शांति और अनुशासन के रास्ते पे चलना है। वही सबसे बड़ा, वही सर्वोपरि और सबसे बड़ा इस संघर्ष का सबसे बड़ा धर्म, शांति और अनुशासन का रास्ता है। हम ठोक के इसका समर्थन कर रहे हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं। अपने हक के लिए दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों के आंदोलन को तोड़ने और किसानों को दबाने के लिए बीजेपी की ओर से की जा रही साजिशों का अब पूरी तरह से खुलासा हो चुका है। बीजेपी आंदोलन की शुरुआत से ही किसानों में फूट डालने के अलावा इस आंदोलन को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन किसान संयम और सूझबूझ से काम लेते हुए अपने आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से चला रहे हैं। हालांकि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की ओर से आंदोलन को तोड़ने के लिए की जाने वाली साजिशों को लेकर पहले ही आगाह कर चुके हैं। चलिए आप भी एक बार सिलसिलेवार समझिए बीजेपी की ओर से किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए क्या क्या साजिश रची गई। सबसे पहले बीजेपी की ओर से हरियाणा और पंजाब से दिल्ली जा रहे किसानों को बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की गई। किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने के साथ ही उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जब किसान हर अत्याचार को झेलते हुए दिल्ली की सीमा पर पहुंच गया तो बीजेपी के नेताओं की ओर से इसे केवल पंजाब का आंदोलन बताया गया। इतने पर भी जब बीजेपी इस आंदोलन में फूट नहीं डाल पाई तो बीजेपी की ओर से SYL के पानी का मुद्दा उठाकर हरियाणा पंजाब के किसानों में फूट डालने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के कई मंत्री और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसे खालिस्तानी समर्थकों का आंदोलन बताया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए देश के किसानों का अपमान करार दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसने ऐसा, जो ये बीजेपी कह रही है, इस आंदोलन को कोई भी इसका और नाम देना कि ये आतंकवादी इसमें शामिल हैं या इसमें माओवादी शामिल है, माओवादी कहा गया, आतंकवादी का अलगाववादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, कांग्रेसी कहा गया। कोई भी अगर इस तरह की कोई बात करता है तो सब किसान का बहुत बड़ा अपमान करता है। किसान आंदोलन की शुरुआत से ही बीजेपी ने किसान संगठनों में फूट डालने की हर संभव कोशिश की। जब सरकार अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश की गई। इतना ही नहीं, अब हाल ही में हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी को बदनाम कर एक बार फिर से इस आंदोलन में फूट डालने की कोशिश की गई। साथ ही किसानों को परेशान करने के लिए कभी उनकी बिजली और कभी पानी को काटने का काम भी सरकार की ओर से किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाई और देश का अन्नदाता आज भी अपने हक के लिए राजधानी की सीमा पर डेरा डाले हुए है। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद जब बीजेपी किसान आंदोलन को विफल नहीं कर पाई तो अब इसे कांग्रेस के आंदोलन का नाम दिया जाने लगा। इस पर भी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के नेताओं की आंख पर पट्टी बंधी हुई है क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस आंदोलन का पूरा नेतृत्व किसान कर रहे हैं। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा ने साफ कहा कि विपक्ष और किसान का बेटा होने के नाते वे इस आंदोलन को खुले तौर पर पूरा समर्थन करते हैं। वही मैंने कहा कि भाजपा अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से देखती है तो अपनी आंखों पे पट्टी बांधती है, बांधने के अलावा कुछ नहीं है। पूर्णतः इसका आंदोलन किसान नेतृत्व कर रहे हैं, किसानों के संगठन नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, हम ठोक के इसका समर्थन कर रहे हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं। सरकार की ओर से आंदोलनरत किसानों को उकसाने की कोशिश किए जाने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार शुरू से ही किसानों को उकसाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के लोग आगे भी ऐसी कोशिश करते रहेंगे। दीपेंद्र ने किसानों से अपील की कि वे बीजेपी के किसी भी उकसावे में आए बिना अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण और अनुशासन से ही चलाएं, क्योंकि अपने हक में आवाज उठाने और हक लेने के लिए इससे बड़ा कोई तरीका नहीं है। तो ये उकसाने की कोशिशें हैं। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के सरकार के नेताओं से कि किसान को उकसाने की भाषा या किसान को उकसाने के कार्यक्रम या कदम ना उठाएं। और देश के किसान से कहना चाहता हूं बीजेपी वाले इस तरह की उकसाने की कोशिश करेंगे मगर ऐसी उकसाने की कोशिशों में नहीं आना है। शांति और अनुशासन के रास्ते पे चलना है। वही सबसे बड़ा, वही सर्वोपरि और सबसे बड़ा इस संघर्ष का सबसे बड़ा धर्म, शांति और अनुशासन का रास्ता है। हल्ला बोल हरियाणा।